मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन जो किसी के भी साथ कहीं भी हो सकती है। पर सवाल ये है कि उन शुरुआती कीमती पलों में करना क्या चाहिए। चलिए इसी बारे में आज बात करते हैं। गोल्डन आवर के बारे में तो सबने सुना होगा, पर क्या गोल्डन मिनट्स के बारे में सुना है? देखिए, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में संकट के ठीक बाद के वो पहले कुछ मिनट ही सब कुछ होते हैं। उन मिनटों में की गई कार्रवाई असल में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती है। ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, पर हमारा दिमाग ऑक्सीजन के बिना सिर्फ 4 से 6 मिनट तक ही काम कर सकता है। उसके बाद ऐसा डैमेज होना शुरू हो जाता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एक एक सेकंड कीमती है। और उन्हीं गोल्डन मिनट्स में कोई भी आम इंसान एक हीरो बन सकता है। तो चलिए एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क देखते हैं जो ऐसी सिचुएशन में काम आएगा। तो वो पहले 10 मिनट। इसमें करना क्या है? एक बहुत ही आसान सा एक्शन फ्रेमवर्क है जिसे याद रखना भी आसान है। बस ये 3 शब्द याद रखने हैं: चेक, कॉल, केयर। अमेरिकन रेड क्रॉस का ये सिंपल सा 3 स्टेप वाला मंत्र है जो तब रास्ता दिखाएगा जब हर पल कीमती हो। तो सबसे पहला स्टेप, आसपास की सिचुएशन को समझना। मतलब कुछ भी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम किस हालात का सामना कर रहे हैं। और इसमें रूल नंबर 1 है, सबसे पहले अपनी सेफ्टी। ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर हम खुद ही मुसीबत में पड़ गए तो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो चारों तरफ देखिए, क्या कोई खतरा है? आग, तेज ट्रैफिक या कोई गिरे हुए बिजली के तार? जब ये पक्का हो जाए कि जगह सेफ है, तब उस इंसान को चेक करना है। क्या वो होश में है? जोर से आवाज लगाइए, उनके कंधे को हल्के से थपथपा कर देखिए। अगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो फौरन सांस और किसी भी तरह की खतरनाक ब्लीडिंग को चेक करना है। और ध्यान रहे, इसमें 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, मदद के लिए कॉल करना। बिना देर किए फौरन लोकल इमरजेंसी नंबर पर फोन लगाना है। बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। और हाँ, जब कॉल करें तो कुछ चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। डिस्पैचर को ये बातें साफ साफ बतानी है। हुआ क्या है, आप ठीक ठीक किस जगह पर हैं, अपना फ़ोन नंबर ताकि लाइन कटने पर वो वापस कॉल कर सकें, और कितने लोग हैं और उनकी हालत कैसी है। जितनी साफ जानकारी देंगे उतनी जल्दी और सही मदद पहुंचेगी। और फाइनली तीसरा स्टेप, केयर यानी देखभाल। यहीं पर असल में किसी की जान बचाने का मौका मिलता है। हम 2 सबसे क्रिटिकल स्किल्स पर फोकस करेंगे: ब्लीडिंग रोकना और सीपीआर देना। तो समझिए, 2 सबसे खतरनाक सिनारियो हो सकते हैं। एक, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जो रुक नहीं रही, और दूसरा जब इंसान बेहोश है और सांस भी नहीं ले रहा। ये दोनों ही जानलेवा हैं और दोनों में ही फौरन एक्शन लेने की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही सीरियस आंकड़ा है। किसी भी चोट लगने की वजह से होने वाली मौतों में जिनको रोका जा सकता है, उनमें नंबर 1 कारण है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर ब्लीडिंग रोकने का सही तरीका पता हो तो वो एक जिंदगी बचाने वाली स्किल साबित हो सकती है। तो अगर कहीं से खून बह रहा है तो सबसे पहले ये पता लगाना है कि वो आ कहाँ से रहा है। इसमें बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। घाव को साफ साफ देखने के लिए कपड़े हटाने पड़े तो हटाइए। पहले ये जानना जरूरी है कि हम डील किससे कर रहे हैं। प्रेशर, प्रेशर और बस प्रेशर, यही इसका मूल मंत्र है। कोई साफ कपड़ा या शर्ट लीजिए, घाव पर रखिए और दोनों हाथों से जितनी जोर से हो सके दबाइए। और तब तक प्रेशर बनाए रखना है जब तक मेडिकल हेल्प पहुंच ना जाए। चलिए अब बात करते हैं सीपीआर की। आखिर ये है क्या? बहुत सीधे शब्दों में समझें तो जब किसी का दिल धड़कना बंद कर देता है तो हम असल में उनके दिल का काम अपने हाथों से कर रहे होते हैं, जिससे उनके दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों तक खून पहुंचता रहे। सीपीआर में रिदम यानी लय सबसे जरूरी है। मतलब छाती पर 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाव डालना होता है। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है। जो गाना है ना, स्टेइंग अलाइव, बस उसी की धुन पर यह करना होता है। और फिर आता है इसका रेशियो 30:2, यानी 30 बार छाती को दबाना है और उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स मतलब सांसें देनी है। और बस इसी साइकिल को दोहराते रहना है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सीपीआर की क्वालिटी अच्छी हो। दोनों हाथों को छाती के बीचों बीच रखना है, कंधे सीधे हाथों के ऊपर और कोहनियां बिल्कुल सीधी लॉक की हुई। कम से कम 2 इंच गहरा दबाना है। और ये बहुत जरूरी है कि हर दबाव के बाद छाती को अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आने का पूरा मौका दिया जाए।
तो देखा आपने, ये कुछ आसान सी स्किल्स हैं और इनके साथ कोई सिर्फ एक तमाशबीन नहीं रहता, बल्कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन जाता है। किसी की जान बचाने की ताकत आ जाती है। एक बहुत गहरी बात कही गई है, एक मौत से ज्यादा दुखद अगर कुछ है तो वो है एक ऐसी मौत जिसे रोका जा सकता था। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। तैयारी ही सब कुछ है। ये जानकारी ही असली ताकत है। ये ताकत देती है उस वक्त एक्शन लेने की जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम वो फर्क लाने के लिए तैयार हैं?